सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बैंकिंग चैप्टर का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हमने अब तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। तो अगर आपने अब तक वो पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। मेरा नाम है रविकेश श्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि टॉपिक मैंने बताया कि आज लास्ट पार्ट है बैंकिंग का, और बैंकिंग के लास्ट पार्ट में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, मींस साख निर्माण या मनी क्रिएशन क्या होता है। देखो, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि जब बैंक के पास, मैंने वैसे लास्ट क्लास में बता चुका हूं, टोटल डिपॉजिट होता है तो उस टोटल डिपॉजिट के किए जाते हैं 3 हिस्से। एक्चुअल में जनरली में ऐसे नहीं किए जाते, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जिसमें से पहले हिस्से का नाम होता है CRR, दूसरे का SLR और तीसरे का लोन। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने पैसे जमा करे कितने, और CRR वो पैसा होता है जो हमें कहां जमा करना होता है, RBI के पास। मतलब बैंकों के पास जो पैसा है ना टोटल डिपॉजिट, उसका कुछ हिस्सा कहां जमा करना होता है, RBI के पास। तो CRR वो हिस्सा होता है जो RBI के पास जमा करना होता है। बैंक को कुछ पैसा अपने पास भी रखना होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पब्लिक को भी तो देना है। अगर पब्लिक पैसे मांगने आ जाएगी तो उन्हें लौटाने पड़ेंगे। तो SLR मतलब जो वो सेल्फ रखते हैं, और बाद बाकी क्या चढ़ा देते हैं, वो लोन पे दे देते हैं पब्लिक को। अब इन दोनों को मिलाकर मैं भी बोलूंगा LRR या RR बोल सकते हैं। ठीक है, LRR लीगल रिजर्व रेशियो या रिजर्व रेशियो, आप समझ सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं अगर हम 10% इन दोनों को मिलाकर, CRR और SLR को मिलाकर, तो मतलब अगर किसी के पास 10,000 रुपए जमा हुए तो उसमें से वो 10% क्या रखेगा, RR, जो कि हो गया 1,000, बचे कितने, 9,000, वो किसको दे देगा, लोन पर दे देगा किसी थर्ड बंदे को। यही होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि बैंकों को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे पता होता है कि मुझे अपने पास कितने पैसे रखने हैं और RBI को कितने देने हैं। ठीक है, बाद बाकी वो क्या कर देते हैं, लोन पे चढ़ाते हैं। दूसरा, इस सिस्टम में माना जाता है सिंगल बैंकिंग प्रणाली है, मतलब एक बैंकिंग प्रणाली है जिसमें पैसा सबका बैंक एक ही अकाउंट में है। ठीक है, लोग चेक के द्वारा ही पैसे निकालने आते हैं और चेक के द्वारा ही डालते हैं नॉर्मली, ये भी मान के चल रहे हैं। तो उस केस में टॉपिक निकल के आता है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है समझो जरा डिटेल में, यही समझ लो। शुरुआत में किसी ए नाम के व्यक्ति ने 10,000 रुपए जमा करे। ठीक है, कौन सा बैंक, मान लेते हैं PNB बैंक। 10,000 रुपए जमा करे, जिसमें से उन 10,000 में से उन्होंने 10% तो RR रख लिया, रिजर्व रेशो, जो कि CRR और SLR का जोड़ होता है। बचे 9,000 लोन दे दिया बी को। अब ये लोन किसको दिया है, बी को। और ध्यान रखना, जब बैंक किसी को लोन देता है तो कैश में नहीं देता, उसके अकाउंट में डालता है। तो मतलब उस बंदे का उस अकाउंट में बैंक में खाता होना चाहिए। मतलब जिसने बी ने लोन लिया है उसका PNB बैंक में क्या होगा, अकाउंट होगा। अब आगे की बात बताता हूं मैं आपको। तब जब उसे लोन दिया तो बी के अकाउंट में कितने जमा हो गए, 9,000 रुपए। अब जरा देखो, बैंक के पास PNB के पास जमा कितने हो गए, टोटल 19,000 रुपए। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में बैंक के पास 19,000 रुपए हैं या बस वो दिखा रहा है 19,000? एक्चुअल में तो नहीं है, तो वो खाली ओनली क्या कर रहा है, दिखा रहा है 19,000 रुपए। अब चलो ठीक है, अब ये असम्पशन मान के चलते हैं कि जो बंदा निकालेगा वो चेक से निकालेगा, और चेक से निकालेगा तो किसी को पेमेंट करेगा, और दोबारा से पैसे कहां जाएंगे, बैंक में। तो बैंक के पैसे ही खर्च नहीं होंगे। तो मतलब कि उसने क्या करा, दोबारा से ये पैसे खर्च ना होने के कारण, ये असम्पशन है एक्चुअल में, लेकिन रियलिटी लाइफ में होता है क्या, खर्च हो जाते हैं। लेकिन हमें बुक की लैंग्वेज लिख के आनी है भाई। ठीक है, सो 9,000 का दोबारा से क्या रखा गया, RR रखा गया, कितने परसेंट, 10%, जो कि हुआ 900। 9,000 का 10%, बचे कितने, 8100। वो किसको दे दिए गए, हमने लोन दे दिया, किसको, टू C। अब C के खाते में जमा हो गए कितने, 8,100 रुपए, और टोटल डिपॉजिट हो गई 27,100। अब एक बात बताओ, बैंकों की टोटल डिपॉजिट बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या बैंक के पास 10,000 रुपए से ज्यादा रुपए हैं क्या, नहीं है, है ना। तो ऐसे ही ये राउंड क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां पे इसमें से 8100 आ गया, और ये आ गया यहां पर 7290, 810 7290। ठीक है, ये वैल्यू आ गई।
अब ये लगातार वैल्यू क्या हो रहेगी, चलती रहेगी। इसको आप ऐसे ना करके ऐसे भी दिखा सकते हैं टेबल की फॉर्म में। पहले में लिख सकते हैं राउंड, दूसरे में टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है, फिर उसके बाद आरआर, ठीक है, उसके बाद लोन, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में टोटल कितना था 10, आरआर कितना रखा गया 1000, लोन कितना दिया गया, लोन दिया गया 9000 रुपये। उसके बाद फिर से 9000 रुपये आ गए, 9000 में से आर रखे 900, कितने हो गए, लोन दे दिया हमने 8100, मतलब फिर 8100 आ गए, इसमें से रखा 810, बचे कितने 7290, और ये ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। अब बात आ रही है ये कब तक चलता रहेगा भाई ऐसा किस्सा, जी ये चलता रहेगा तब तक जब तक ये फॉर्मूला अप्लाई ना जाए। यहां पर क्रेडिट क्रिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन ही बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट को बोलते हैं बच्चा लोग शुरुआती या आरंभिक जमा, ठीक है, लिख देता हूं मैं आरंभिक जमा। शुरुआत में कितने जमा करे थे उसने 10,000 रुपए जमा करे थे ना, इंटू 1/RR, इंटू 1/RR। अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या, कि अगर शुरुआत में उसने पैसे जमा करे 10,000 रुपए, ठीक है, और आरआर था 10%, तो परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/100, परसेंटेज हटाने पर ये 100 ऊपर वाले पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आपको मैथ में सीखा है आपने। तो 100/10 काटा, इसको कितना आ गया 1 लाख, इतना होगा मनी क्रिएशन। अब देखिए जरा, जमा कितना हुआ था 10,000, लेकिन मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन होगा 1 लाख, इसका मतलब है 10 गुना। अब बात आ रही है क्या हमेशा क्रेडिट क्रिएशन 10 गुना होगा? अच्छा, इसी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि बैंक पे होता इतना है, दिखाते इतना है, इसके टॉपिक को कहते हैं मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन साख का निर्माण। लेकिन एक्चुअल में उनके पास इतने पैसे होते नहीं है, बस वो दिखाते हैं। इसको आप टेबल के थ्रू दिखा सकते हैं, ऐसे भी बना दो तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। मैं बोल रहा था क्या हमेशा क्रेडिट क्रिएशन कितना 10 गुना होगा? जी नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारा रेट रिजर्व रेशियो क्या है 10%। एग्जाम्पल के लिए अगर इसको हम घटा दें 5% कर दें तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन, तब यहां पे क्या होगा ये 2 लाख, इन दैट केस ये 20 गुना हो गया। मतलब कि अगर रिजर्व रेशियो का रेशियो बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, तो आपका क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। 10 से ज्यादा 20 हो जाए, 25 हो जाए, है ना, 10% के अलावा, तो क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन घटेगा। और वहीं अगर ये घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बुक्स में से याद करना है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना है, ये टेबल बना के दिखानी है, तो क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अब क्या कर रहा हूं मैं, डेली की आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। कई सारे मैंने भी कुछ दिन पहले फेसबुक पे अपने कोचिंग के टेस्ट की फोटो अपलोड की थी, तो कई सारे स्टूडेंट को डिमांड आई थी सर क्वेश्चन पेपर दे दो। तो आपको बताना चाहूंगा, अब मैं जो कोचिंग में टेस्ट पेपर लूंगा या असाइनमेंट दूंगा वो आपको मैं अपलोड कर दे करूंगा अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे, तो आप वहां पर फॉलो करके, मतलब डाउनलोड करके वहां से टेस्ट पेपर ले सकते हैं। ऐप का नाम है IM टॉपर, ठीक है, और आपका सिंबल बना होगा वहां पर IIT का बना होगा, उसकी पिक्चर वो आप देख सकते हैं। तो मैं जैसे भी कोई असाइनमेंट या ले करूंगा मैं उस पर डाल दूंगा, और अगर आप मुझे बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने हैं, कौन से टॉपिक्स बताने हैं, तो मैं वो भी सारे वहीं पे अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो वो भी आप वहां से ले सकते हैं। की नोट्स भी कुछ चैप्टर्स के भी अवेलेबल हैं, और जल्दी हम और सब्जेक्ट के भी वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।